अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रेप। आज आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 17 ठीक है। और बुक जिससे आप लोग पढ़ेंगे वो है प्राइमरी साइंस 2। ठीक है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में और उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक हैबिटेट के बारे में। बच्चों, हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह को। द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड आवर इंटायर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे इर्द गिर्द की जो सराउंडिंग जो भी हमारे इर्द गिर्द का माहौल होता है उसे हम अपनी एनवायरनमेंट ही कहते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को अगर हम उर्दू में पढ़ें तो इसका मतलब क्या है? माहौल। ठीक है, इर्द गिर्द का माहौल। ठीक है, दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर ऑन योर साइंस बुक, पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पे आपके टॉपिक मौजूद है। ठीक है, अपनी बुक्स जो है अपने सामने खोल के रखिए। जब आप बुक खोलेंगे तो बच्चों आपको नज़र आएगा कि कुछ एनिमल्स बने हैं। ठीक है, और कुछ मुख्तलिफ जानदार हैं, मुख्तलिफ जानवर हैं, वो अपनी अपनी रहने की जगह पर मौजूद हैं। आप लिजर्ड देख रहे हैं बुक पे, वो डेजर्ट में मौजूद है। ठीक है, आप ज़ेब्रा अगर देख रहे हैं तो वो ग्रास लैंड में मौजूद है। अगर आप तोता देख रहे हैं, अगर आप मंकी देख रहे हैं तो वो क्या है? लैंड हैबिटेट यानी कि फॉरेस्ट में मौजूद है। ठीक है, इन तस्वीरों का मकसद बताने का ये है, इनसे देखकर ये पता चलता है कि हर जानदार अपनी जो है अपने मुताबिक अपना माहौल डिसाइड करता है। ठीक है, जहाँ उसकी रहने की जगह होती है वो वहीं रहेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो मछली है वो पानी में रहने वाली है वो आकर जंगल में रहना शुरू कर दे, या आपके पास जो एक गोट है यानी कि बकरी है वो जंगल में रहने वाली है, या वो ग्रास लैंड में रहती है तो वो पानी में रहना शुरू कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, हर जानदार अपने मुताबिक जो है वो अपने रहने के मुताबिक अपनी जगह रहने की डिसाइड करता है। ठीक है, और ये उसकी कुदरती ही इस तरह होता है कि कोई भी जानदार जो है वो ख़ुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि उसने कहाँ रहना है। जिस तरह अल्लाह ताला ने उसको बनाया है उसी तरह उसने उसी माहौल में रहना है। ठीक है, पानी वाले जानवर पानी में रहते हैं। ठीक है, मिट्टी वाले जानवर मिट्टी में रहते हैं, और जंगलों में जानवर अलग होते हैं, पहाड़ों में जानवर अलग होते हैं, रेगिस्तान में जानवर रहने वाले वो अलग ही होंगे। ठीक है बच्चों, आवर इंटायर सराउंडिंग इज़ आवर इन्वायरमेंट। हमारे इर्द गिर्द का जो भी माहौल है वो हमारी इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल जब हम देखते हैं अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में, तो हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से जानदार और बेजान चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं। हैबिटेट बच्चों क्या होता है? हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर बोथ प्लांट्स। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ दोनों पौधे और जानवर रहते हैं, खुराक हासिल करते हैं और रिप्रोड्यूस्ड होते हैं, अपने नंबर में बढ़ जाते हैं, अपनी तादाद में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो जगह जहाँ पे एक जानदार रहे, खुराक हासिल करे और अपनी तादाद बढ़ा ले, उस जगह को हम कहते हैं हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के एग्जांपल्स मुख्तलिफ हैं। इसकी मिसाल आप लोगों की बुक में भी जो आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, जैसे कि लैंड हैबिटेट है, ग्रास लैंड हैबिटेट है, डेजर्ट है, माउंटेन है, वाटर हैबिटेट है। अब हम जब लैंड हैबिटेट पढ़ते हैं बच्चों, ज़मीनी जगह के बारे में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि ज़मीन जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट पर मुश्तमिल नहीं है। ठीक है, उस पर सिर्फ जंगलात नहीं हैं, उसमें पहाड़ भी आ जाते हैं। ठीक है, पहाड़ों वाले जो हैबिटेट है वो अलग है रहने की जगह। जो रेगिस्तान है, डेजर्ट्स हैं, वो भी ज़मीन का हिस्सा है, वो भी ज़मीन पे रहने की जगह है, लेकिन वो माउंटेन से अलग है। और फिर जब हम फॉरेस्ट देखते हैं, जंगल देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जंगल जो है वो डेजर्ट एरिया से और माउंटेनियस एरियाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह जितने एरियाज़ हैं लैंड के, उसमें रहने वाले जानवर भी मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले हम लैंड हैबिटेट में जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो फॉरेस्ट की पढ़ते हैं। और फॉरेस्ट में हमारे पास जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? मंकी है, बंदर यानी कि बंदर। ठीक है, पैरट है, फिजेंट है, लॉयन एंड गॉट, शेर है, बकरी। और जिस तरह हम अगर जंगल के बारे में सोचेंगे तो आपको जो है बहुत सारे जानवर आप लोगों के जहन में आएंगे जो जंगल में रहने वाले हैं।
दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास लैंड हैबिटेट की ये है ग्रास लैंड। ठीक है, ग्रास लैंड वो जगह होती है जहाँ पे सब्ज़ा होता है, लेकिन उसमें वो जंगल, उसको हम जंगल नहीं कह सकते, उसमें दरख्त ज़्यादा नहीं हो सकते, उसमें सिर्फ घास ज़्यादा मौजूद होती है। अब घास चरने वाले जानवर जो होते हैं जैसे कि ज़ेबरा, ठीक है, और जिराफ और हिरन, ये सारे कौन से हैं? ये सब्ज़ेब के जानवर है, सब्ज़े में रहने वाले जानवर है। ठीक है, और अगर हम डेजर्ट की बात करें, जैसे कि डेजर्ट में हम जब पढ़ते हैं तो हम रेगिस्तान को कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, इसमें रहने वाले जानवर भी मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेजर्ट में स्नेक्स मौजूद होते हैं, डेजर्ट्स में लिजर्ड्स यानी कि छिपकलियाँ मौजूद होती हैं। ठीक है, डेजर्ट्स में जो है वो आंट्स जैसे चूंटियाँ जो होती हैं वो ज़्यादातर मौजूद होती हैं। और इस तरह डेजर्ट के मुताबिक, रेगिस्तान के मुताबिक ही वहाँ पे जानवर जो है पाए जाते हैं। सबसे पहले हमारे जहन में जब हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? कैमल आता है। ऊँट भी जो है वो रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऊँट से हम लोग रेगिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। पुराने ज़माने में ऊँट पे सफ़र किया जाता था। अगर हम माउंटेन की बात करें, माउंटेनियस एरियाज़ की, पहाड़ी इलाकों की, तो अब बच्चों वहाँ पे भी जानदार जो है वो मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, जैसे मारखोर पहाड़ों में मौजूद होता है, और जो है लोमड़ी जो होती है, ठीक है, जंगली लोमड़ी जो होती है वो पहाड़ों में होती है। और लियोपर्ड जो चीते की किस्म होती है वो कहाँ होती है? वो भी पहाड़ों में होती है। इस तरह बहुत से जानदार हैं जो कि पहाड़ों में उनकी रहने की जगह होती है। सही। अब हम बच्चों अगर बात करें दूसरे हैबिटेट की, तो वो है हमारा वाटर हैबिटेट। वाटर हैबिटेट दो में तकसीम होता है, एक है छोटे छोटे नदी नालों में और दूसरा समंदर या दरियाओं में। बच्चों समंदर और दरियाओं में रहने वाले जानवर, जाहिर सी बात है एरिया बड़ा है तो क्या होगा? बड़े जानवर मौजूद होंगे। लेकिन अगर हम नदी नालों की बात करें तो वहाँ पे जानवर तो मौजूद हैं, पानी में रहने वाले तो हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होंगे? जानवर छोटे होंगे। अगर हम लोग लेक की बात करें, नदी की बात करें, ठीक है, तो नदी में रहने वाले पौधे भी अलग होते हैं। नदी में जो है उगने वाले पौधों के साथ साथ जो वहाँ पर रहने वाले जानवर हैं वो भी अलग ही होंगे। जैसे कि नदी में छोटी छोटी मछलियाँ हैं और फ्रॉग्स, मेंढक होती हैं, और छोटे छोटे शिम्स और वाटर बग्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेक में रहने वाले जानदार, यानी कि नदी और इस तरह के पौंड में, तालाब में रहने वाले जानदार जो हैं वो अलग होंगे। अब हम बात करें अगर सी की, तो बच्चों सी में यानी कि समंदर में जो रहने वाले हैं वो क्या होंगे? जानदार बड़े होंगे। शार्क, ठीक है, टर्टल्स, ऑक्टोपस, वेल, ठीक है, ये सारी बड़े जानवर हैं, तो ये क्या होंगे? सी में होंगे। इसी तरह इस टॉपिक को पढ़ के हमें ये पता चलता है बच्चों कि जितनी भी रहने वाली जगह हैं उसके मुताबिक वहाँ के जानदार जो है वो मुख्तलिफ होंगे। समझ में आ गई? अब मैं आपको आपकी बुक पे ओवरव्यू करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, लैंड हैबिटेट है, लैंड हैबिटेट में आपको पैरट दिखाई दे रहा है, जबकि ग्रास लैंड में आपको पैरट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि बच्चों उसका मतलब यही है कि ग्रास लैंड और फॉरेस्ट जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोनों ज़मीन में ही मौजूद होते हैं, लेकिन अपने अपने माहौल के मुताबिक जो है दोनों चीज़ें अलग हैं। डेजर्ट की बात कर लें, आप लोग डेजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को, तो बच्चों रेगिस्तान में देखिए कितना फ़र्क आ जाता है। ऊपर वाली तस्वीर में देखिए यहाँ के जानदार अलग हैं, जब हम रेगिस्तान में देखते हैं तो यहाँ के जानदार बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, और अगर हम लोग माउंटेनियस एरियाज़ देखें, माउंटेन में देखें, अगर पहाड़ी इलाकों में जो है मारखोर होता है, लियोपर्ड होता है, आइबेक्स जो है जंगली लोमड़ी होती है, जंगली बिल्ली जो होती है वो भी क्या होगी? वो पहाड़ों में रहती है। अब वाटर हैबिटेट के बारे में हम बात करें, जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, तो वो भी दो किस्म के होंगे, क्योंकि पानी भी दो किस्म की जगहों पे मौजूद होता है, समंदर, दरियाओं, तालाबों या नदी नालों में। ठीक है, अगर हम लोग रिवर और लेक को नदी में और दरिया में बात करें तो ये दोनों जो हैं वो समंदर से जो है छोटे हैं। ठीक है,
अगर हम लेक में देखें बच्चों, तो लेक में जैसे छोटी सी वो होती है, नदी होती है, छोटा सा पानी का नाला होता है, तो उसमें जानदार जो है वो मुख्तलिफ होंगे। जबकि हम लोग अगर समंदर में देखें तो समंदर में हमारे पास बड़े जो हैं जानदार मौजूद हैं, जैसे कि शार्क है, ये ब्लू शार्क है, ठीक है। टर्टल है, टर्टल उस कछुए को कहते हैं जो पानी में रहने वाला हो, ठीक है। और टर्टाइस उसको कहते हैं जो रेंगने वाला हो, वो ग्रास लैंड में मौजूद होगा, ठीक है। टर्टल और टर्टाइस में फ़र्क याद रखिए। ऑक्टोपस जो है वो जिसके 8 बाजू होते हैं, वो एक जानदार होता है, ठीक है। इसी तरह हर हैबिटेट के मुताबिक हर जानदार जो है वो मुख्तलिफ है, क्योंकि हर जानदार अपने हैबिटेट में ही सरवाइव कर सकता है। जैसे कि इंसान जंगल में नहीं रह सकते, ठीक है, इंसान जो है वो पानी में नहीं रह सकते, इंसानों की रहने की जगह अलग है। समझ में आ गई? ओके बच्चों, पेज नंबर आ जाइए 30 पे। अब यहाँ पे दिया गया है राइट डाउन द करेक्ट लैंड और लैंड एंड वाटर अंडर ईच पिक्चर। आपको तस्वीरें दी गई हैं, आप लोगों ने तस्वीरें देखकर जो है वो अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा जानदार कहाँ मौजूद होता है, पानी में या ज़मीन पे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास फ़िश है। फ़िश कहाँ होती है? पानी में, तो मैंने क्या लिखा? वाटर। उसके बाद हमारे पास गोट यानी कि बकरी कहाँ होती है? ज़मीन पे, तो मैंने क्या लिखा है? लैंड, ठीक है। स्पैरो हमारे पास जो है वो ज़मीनी जानवर है, पानी में मौजूद नहीं होता, तो हमने क्या लिखा है? लैंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें पाइन जो दरख्त होता है वो कहाँ पे होगा? लैंड में। कॉटन का जो है कपास का पौधा वो कहाँ होगा? लैंड में, ठीक है। देवदार का जो दरख्त है वो कहाँ होगा? ज़मीनी दरख्त है, तो क्या कहाँ होगा? लैंड में मौजूद होगा। इसी तरह कॉर्न, मकई जो है वो कहाँ होती है? लैंड में मौजूद होती है, लैंड पे उगती है, ज़मीन पे उगती है। लेकिन वेल जो है वो पानी में मौजूद होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर लिख दिया है, ठीक है। राइस जो चावल का पौधा कहाँ होता है? वो ज़मीन में उगता है, तो मैंने यहाँ पे लैंड लिखा है, आप भी ऐसे ही लिखिए। बतख जो है बच्चों, बतख जो है पानी और जो ज़मीन पे दोनों पे जो है रह सकती है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है लैंड एंड वाटर, ठीक है। फ्रॉग जो है बच्चों, फ्रॉग मेंढक को कहते हैं। फ्रॉग पानी में और ज़मीन में दोनों में रह सकता है, तो मैंने यहाँ पे लैंड एंड वाटर लिखा है, ठीक है। स्नेक जो है वो भी पानी में भी रह सकता है और लैंड में भी, तो मैंने यहाँ पे लैंड एंड वाटर लिखा है, आप भी यही लिखिए। इसके बाद स्नेल है। स्नेल जो है वो पानी में नहीं होता, वो ज़मीनी जानदार है, तो उस पर हम लैंड लिखेंगे, आप भी ऐसे लिखिए। जेलीफिश एक फ़िश है, मछली है, तो आप इसमें वाटर लिखिए क्योंकि ये वाटर में मौजूद होगी। डॉग, सबको पता है डॉग जो है वो ज़मीनी जानवर है, तो ये इसमें क्या आएगा? लैंड। आप लोग भी ऐसे ही इसमें बॉक्सेस में सही नाम लिखिए, ठीक है। बच्चे पेज नंबर 31 पे आ जाइए। इस पर भी आपकी एक एक्टिविटी है, मैंने आप लोगों के लिए कर दी है, ठीक है। राइट डाउन द करेक्ट वर्ड लैंड और वाटर अंडर ईच प्लांट एंड एनिमल इन द पिक्चर गिवन बिलो। आप लोगों को नीचे तस्वीरें दी गई हैं, आप लोगों ने ये तस्वीरें देख के बच्चों इनकी रहने की जगह जो है बतानी है। फिश कहाँ होगी? पानी में, तो हम क्या लिखेंगे? वाटर। लायन, शेर कहाँ होगा? ज़मीन पे, तो हम क्या लिखेंगे? लैंड। ये कहाँ पर रहता है? लैंड में रहता है। जिराफ कहाँ, कौन सा जानवर है? ज़मीनी जानवर है, तो हम क्या लिखेंगे? लैंड लिखेंगे, ठीक है। क्रैब कहाँ है? क्रैब बच्चों जो है वो केकड़ा होता है और इसको पानी और ज़मीन पे दोनों में जो है ये ज़िंदा रह सकता है, इसलिए मैंने यहाँ जो है वो वाटर एंड लैंड लिखा है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिर्फ जो है वो वाटर ही लिखना है, ठीक है। आप लोग इस पर एंड लैंड मत लिखिएगा, सिर्फ आप लोग क्रैब यानी केकड़ा जो है वो सिर्फ पानी में रहता है, तो आप उस पर वाटर लिखिए, ठीक है। क्योंकि सवाल यही है कि लैंड या वाटर लिखिए, तो आप लोगों ने सिर्फ वाटर लिखना है। रोज़ प्लांट जो है कि ज़मीनी जो है पौधा है, तो पानी में नहीं उगता, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लैंड लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है कैल्प। ये एक सीविड, एक जानदार ही है जो कि छोटे छोटे जो है कीड़े मकोड़े खाता है, ये पानी में होता है, तो इसको हम लोग इसीलिए इसमें रहने की जगह लिखेंगे वाटर, क्योंकि ये पानी में मौजूद होता है। बच्चों पेज नंबर 32 और 33 जो आपका होमवर्क है, ये आप लोगों ने अपनी बुक्स पे करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो जानदार हैं और उनकी रहने की जगह है, इन दोनों को आपस में मिलाना है।
देखिए फ़िश जो है वो अपने रहने की जगह सी के साथ जो है वो मैच कर दी गई है। इसी तरह आपने अपनी बुक्स पे स्केल और पेंसिल की मदद से इन पे जानदारों को उनकी असल जगह पे निशान लगा के बताना है कि ये जानदार यहाँ का रहने वाला है। ठीक है, पेज नंबर 33 पे देखिए हम लोगों को एक्टिविटी दी गई है, मैच द एनिमल विद देयर करेक्ट हैबिटेट। जानदारों को उनकी सही जगह के साथ मैच करिए। ठीक है, यह आपका होमवर्क है, आप लोगों ने अपनी बुक्स पे करना है। ठीक है, ओके, पेज नंबर 34 पे बच्चों आपको ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है, आप इस पर सही का निशान लगाइए। नंबर 2 है हैबिटेट इज़ द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल लीव, फीड एंड रिप्रोड्यूस। हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे पौधे या जो जानवर हैं वो रहते हैं, खुराक हासिल करते हैं और अपनी तादाद बढ़ाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आप सही का निशान लगाइए। फॉक्सेस, मंकीज एंड क्रोज लिव इन वाटर, जो लोमड़ियाँ हैं, बंदर हैं और कौवे वो पानी में रहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं रहते, तो गलत है, ये गलत का निशान लगाइए। ठीक है, नंबर 4 है ग्रास ऊपर जेब्रा एंड डेयर लिव इन ग्रासलैंड, जो ग्रास ऊपर है ये घास चरने वाला है, घास खाने वाला एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा है। जेब्रा और हिरन जो है वो क्या है, ग्रास चरने वाले जानदार हैं, ग्रासलैंड में मौजूद होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ये सही का निशान लगाइए। नंबर 5 है बटरफ्लाइज लिव इन वाटर, क्या तितलियाँ पानी में रहती हैं, नहीं, तो आप लोग गलत का निशान लगाइए। लोटस इज़ फाउंड इन सी वाटर, जो लोटस है कमल का फूल है, क्या वो जो है वो सी वाटर में रहेगा, समंदर में होता है, नहीं, नदी नालों में मौजूद होता है, तो आप लोग यहाँ पे गलत का निशान लगाइए। व्हेल एंड शार्क लिव इन द सी, जो शार्क और वेल्स जो है बड़े जानदार हैं, सी में मौजूद होते हैं, सी में रहते हैं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि ये इनकी रहने की जगह क्या है, समंदर ही है, तो आप सही का निशान लगाइए। कैल्प इज़ अ काइंड ऑफ सी एनिमल, बिल्कुल सही है, कैल्प जो है वो एक जानदार है और ये समंदर में मौजूद होता है, सही का निशान लगाइए। आइबेक्स, वाइल्ड कैट एंड लियोपर्ड आर फाउंड इन द माउंटेन, ठीक है, जंगली लोमड़ी है और लियोपर्ड है, जंगली बिल्ली है, ये क्या होते हैं, पहाड़ी इलाकों में मौजूद होते हैं, तो वहाँ ही पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, आप लोग सही का निशान लगाइए। नंबर 10 है मेज़ एंड शुगर कैन, मकई और गन्ना, ठीक है, आर प्लांट्स फाउंड इन डेजर्ट, क्या ये जो पौधे हैं मकई और गन्ने के पौधे क्या आप लोगों को रेगिस्तान में मिलते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं मिलते, तो इस पर गलत का निशान लगाइए। ठीक है, ये आप लोगों की एक्टिविटी भी हो गई, चैप्टर भी मुकम्मल हो गया, ट्रू फॉल्स भी हो गए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और आप बच्चों, आप लोगों ने अपना काम जो है एक्टिविटी का वो अपनी बुक्स पे ज़रूर करना है। ठीक है।